हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं बता दूं मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग कर रहे थे अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया। आज हम लोग करने जा रहे हैं अल्काइल हैलाइड का केमिकल रिएक्शन। कैसे हम लोग अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शन करेंगे इस लेक्चर में हम लोग देखते हैं। मैंने जैसे कि आपको लास्ट में बताया था कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे जब कभी भी अल्काइल हैलाइड होगा। जब कभी भी अल्काइल हैलाइड होगा तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, चलिए हेडिंग लगाएंगे रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी बोलो, रिएक्शन बोलो, दोनों एक ही। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड हम लोग बात करेंगे। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड तो तीन तरीके से करते हैं। पहला होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा हम लोग कराएंगे रिएक्शन विद एक्टिव मेटल जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और लिथियम हो गया, जिंक हो गया, इन सबसे हम लोग करा देंगे। एक हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन भी करते हैं, वो भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। चलिए हेडिंग लगाएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखा जाए एक बार, दिख रहा है बोर्ड पे क्लियर? ठीक, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले देखेंगे। जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा RH अल्काइल हैलाइड, इसी से रिएक्शन कराएंगे। मान लो यहां पर कोई एक न्यूक्लियोफाइल आया। ठीक है, कोई एक न्यूक्लियोफाइल आया। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसको अल्काइल की जगह पे और अल्काइल को इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट करा देगा, क्योंकि दोनों क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये जो हैलोजन है एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। एक अच्छा लिविंग ग्रुप होने के साथ साथ एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करना चाहेंगे, हमेशा वो निकलना चाहेंगे, हमेशा वो क्या करना चाहेंगे, रिएक्शन से एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर RNU आ जाएगा और साथ में X माइनस निकल जाएगा। एंड दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल substitute another nucleophile, hence is called a nucleophilic substitution reaction। जब एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दे, उसके जगह पे अपने आप को रख दे और उसको निकाल के बाहर कर दे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर हो रहा है? मान लो कोई न्यूक्लियोफाइल किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाके अटैक मार रहा है, तो दैट रिएक्शन कॉल्ड ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बताऊंगा मैं कहाँ यूज करते हैं। अभी के लिए देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3Cl प्लस, कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया, मान लो OH माइनस आ गया। ठीक है, तो ये OH माइनस क्या करेगा भैया, ये OH माइनस जैसे यहां पर जाएगा और बना देगा यहां पर CH3OH प्लस HCl प्लस HCl। मतलब यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल होगा तो H2 पकड़ लो, H2 H प्लस भी देगा। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल देखने वाले। कहने का मतलब जो अपना न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल वो आइडेंटिफाई हो जाए तो अपन रिएक्शन पूरा प्रोसीड कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हो क्या सकते हैं, जैसे मान लो लिख दिया मैंने OH माइनस, जैसे मान लो मैंने लिख दिया OR माइनस, है ना। जैसे मान लो मैंने लिख दिया Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस, सब न्यूक्लियोफाइल होंगे यार। NH2 माइनस, है ना, NO2 माइनस, Cn माइनस, है ना। ये दोनों क्या होते हैं, एमबी फाइल। ये दोनों क्या होते हैं, याद रखना, इन दोनों को हम बोलते हैं एमबी फाइल। एमबी फाइल का मतलब क्या हो गया कि ये जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन ये एक बार इससे इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो एक बार इससे इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। देयर इज ए 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, एक 1 एक 2। उसी तरीके से साइनाइड में भी एक बार ये अपना लोन पेयर देना चाहेगा तो एक बार ये अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो देयर इज ए 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, हेंस कॉल्ड एज MB5, हेंस कॉल्ड एज MB5। तो अपने को इतना मालूम पड़ गया कि न्यूक्लियोफाइल को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, कैसे आके अटैक करेगा। तो कुछ हम लोग रिएक्शन देखेंगे तो इससे अपने को आइडिया मिल जाएगा कि इसमें से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर कौन सा होगा या कि न्यूक्लियोफाइल कौन होगा जो जाके
रिप्लेस करेगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को। क्लियर है? चलो आओ देखते हैं। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। हेडिंग लगा देते हैं सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कुछ न्यूक्लियोफाइल का हम लोग सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे क्या क्या है न्यूक्लियोफाइल। तो पहला एग्जांपल मैं लेता हूं न्यूक्लियोफाइल का, सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। पहला हम लोग कराने वाले NaOH या फिर KOS। एक स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में भाई ये भी इलेक्ट्रोफाइल होगा ना, देखो माइनस प्लस न्यूक्लियोफाइल के प्लस जाके अटैक करता है ना। तो NaOH के प्रेजेंस में अगर हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएं तो क्या क्या पॉसिबल है, जैसे देखा जाए मान लो मैंने लिख दिया RX इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। क्लियर हो रहा है? ये रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। अच्छा, ये एरो को मैं रेड वाली पेन से लिखूं, थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। मान लो यहां से लिखा, ठीक है। तो अपने को मालूम है कि ये OH माइनस में निकलता, बेस है ना, OH माइनस में निकलेगा, और ये NX माइनस, तो ये माइनस तो ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस। और आपको मैंने बताया सीधा सीधा देखने का, अगर आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करना सीख लिए तो आप रिएक्शन को प्रोसीड करवा लोगे। समझ में आता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियोफाइल के पास, न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल, ये सब याद रखना है। ठीक है, तो आगे होने वाला क्या है जरा देखिए। हाँ, आगे होने वाला क्या है देखिए, बन जाएगा R। ठीक है, R प्लस पे OH माइनस आ गया, तो यहां पर OH, और ये बन गया NaX। बहुत आसानी से समझे, कुछ नहीं है। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या बोला? एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये अल्काइल हलाइड से अल्कोहल बन गया। बहुत आसान है। क्या हो गया भैया? ये अल्काइल हलाइड से अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। एंड दिस इज आवर केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड। मतलब आप अल्काइल हलाइड से अलग अलग तरीके के कंपाउंड को बनाने वाले, अलग तरीके के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं इसमें। मान लो एग्जांपल मैंने लिख दिया, जैसे लिखो, मान लो मैंने लिख दिया CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सिंपल याद रखने का, सिंपली अपन को क्या याद रखने का है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, देख क्या होगा, ये OH माइनस बनेगा, Cl माइनस, CH3 प्लस, तो ये Na प्लस। ऐसे एकदम आसानी से कर लेंगे। तो बनेगा क्या यहाँ पर, CH3OH, CH3OH प्लस NaCl। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? मिथाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। इसका नाम मिथेनॉल, मिथेनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। IUPAC में मैंने हमेशा आपको बोला है, IUPAC नॉमेनक्लेचर को आपको तगड़ा करना पड़ेगा। देख के कंपाउंड का नाम बता दो। अगर आप देख के कंपाउंड का नाम बता दो तो आपका आधी ऑर्गेनिक का टेंशन खत्म है। मालूम है क्यों? क्योंकि IUPAC नेम से ही रिएक्शन, कभी कभी क्या होता है, आपको डायरेक्ट नाम दे देंगे, कॉमन नेम की बोलेंगे, कन्वर्जन ऑफ मिथाइल क्लोराइड टू मिथाइल हलाइड, बताइए, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए IUPAC नेम आपको रट्टा होना चाहिए। आप कभी भी किसी भी कंपाउंड को देख के उसका IUPAC नेम तुरंत अपने दिमाग में सोच लो, इसका नाम क्या होने वाला है। समझ में आ गया ना? अगर ऑर्गेनिक तेज करना है तो कंपाउंड को देख के उसका नाम याद आना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो लिख दिया CH3CH2Br। ठीक है, CH2CH3Br। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, व्हाट विल बी द आवर प्रोडक्ट? अपना प्रोडक्ट क्या होगा भैया? सेम न्यूक्लियोफाइल को एक न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट करा दो तो बन जाएगा CH3CH2 प्लस OH प्लस NaBr, है ना? तो इसका नाम हो जाता है ब्रोमो इथेन। क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। क्या होने वाला है? इथेनॉल, है ना? या फिर इथाइल अल्कोहल, या फिर
इथाइल अल्कोहल। इथेनॉल इसका IUPAC नेम है और इथाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है ना, ठीक है। और एग्जांपल देखेंगे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया CH3CH2CH2OI, ठीक है, और यहां पर मैंने यूज कर लिया NaOH। तो व्हाट इज द आवर प्रोडक्ट, है ना। अपने को मालूम है ये OH माइनस देगा, ये I माइनस, ये प्लस बनेगा तो ये भी प्लस बनेगा, है ना। तो डायरेक्टली लिखने का क्या बन जाएगा, CH3CH2CH2OH प्लस NaI। समझ में आ रहा है, रिप्लेस कर देना है। नेम ऑफ दी प्रोपाइल आयोडाइड या फिर आइडोप्रोपेन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। कैसे बोला, प्रोपेन 1 ऑल तो प्रोपेनॉल, है ना, या फिर प्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर हो रहा है। चलिए सेकेंड वाला देखते हैं। ठीक है, सेकेंड वाला देखते हैं। मान लो मैंने सब्स्टिट्यूशन करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ H2O के प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूट करा दिया मैंने सब्स्टिट्यूट, तो क्या बनता है, मान लो RH है और यहां पर मैंने लिख दिया H2O। क्या लिख दिया, H2O। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है ना कि अरे यार इसके पास लोन पेयर होता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, है ना। तो क्या बन सकता है, चेक करो। चलो तो क्या बनेगा, ROH प्लस HX। कैसे हुआ, मान ये जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, इसके पास लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर इस अल्काइल को देगा। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी याद करो, कार्बोकटायन वाली स्टेबिलिटी, जब कार्बोकटायन दिखेगा तो जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर अटैक मारता है ना, पहले बताया था। तो जब कार्बोकटायन बन जाता है तो न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, उस कार्बोकटायन पे अटैक मारेंगे। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर देना चाहेगा इस कार्बोकटायन को। उस केस में Cl माइनस अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, मतलब जो हेलोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। तो यहां से ये अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। पहले वेट करता है, यहां से Cl माइनस निकलेगा, फिर जाके ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा। SN1 रिएक्शन दिखाएगा, वो अपन देखेंगे आगे चल के। समझ में आ रहा है, कार्बोकटायन को बनने के बाद न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेगा। दिस इज आवर SN1 रिएक्शन। समझ में आ रहा है, तो ये बन जाएगा अपना, मतलब हमने क्या किया, अल्काइल हलाइड से अल्कोहल भी बना दिया। अल्काइल हलाइड से अल्कोहल, खास बात बता दो, ये SN1 रिएक्शन दिखाता है और NaOH वाला SN2 दिखाता है। ठीक है, चलो जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो लिख दिया CH3Cl प्लस H2O। ठीक है, क्या उनके बीच में डिफरेंस है वगैरह हम लोग देखेंगे। तो क्या बनेगा यहां पर, CH3OH प्लस HCl। क्लियर हो रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। देखो मिथाइल क्लोराइड, इसका नाम मिथेनॉल लिख लेंगे ना, बहुत अच्छे। मान लो मैंने लिख दिया C2H5Br इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। ठीक है, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी बोलो, C2H5OH प्लस HBr। क्लियर हो रहा है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया C3H7I प्लस H2O, तो क्या बनेगा C3H7OH प्लस HI। दिस इज प्रोपाइल आयोडाइड वगैरह, जो सेम वाला है सब ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, ये दो मेथड हुआ है, इसको आप कॉपी करिए तो आगे का करते हैं। तो चलिए आगे का हम लोग करते हैं अपना थर्ड वाला, सब्स्टिट्यूशन बाय, मान लो NaOR। ठीक है, इथर से सब्स्टिट्यूशन बाय इथर, एक इथर का सॉल्ट एरिया NaOR। तो यहां पर जो ये OR है वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। बहुत आसान है, देखते हैं। ठीक है, जरा इसका कैप निकाल के रख दूं।
बार बार बंद चालू करना पड़ता है। तो चलिए, है ना, हो गया। चल, मान लो मैंने लिख दिया RX प्लस NaOR, RX प्लस NaOR, ठीक है, OR, ओके। तो इसका जैसे अपन रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो अपने को मालूम है कि ये माइनस है और ये प्लस है, ये माइनस है तो ये प्लस है ना, इतना आपने देखा, बढ़िया से दिख रहा है, बहुत अच्छा, ठीक है। तो क्या बनने वाला है, ROR प्लस NaX। जरा देखो, ये था अपना अल्काइल हलाइड, ये था क्या अपना अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड से हमने बना दिया ईथर, अल्काइल हलाइड से आपने क्या बना दिया, ईथर, ठीक है, बहुत अच्छे। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने लिख दिया CH3Cl प्लस NaOR, ठीक है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, CH3O, अच्छा ये R की जगह पे मैं कुछ और लिख दूं क्या, CH3 लिख देता हूं, बहुत अच्छा। तो यहां पर CH3 प्लस NaCl, जैसे एक और एग्जांपल लेते, क्लैरिटी आएगा। मान लो मैंने लिख दिया C2H5, क्या लिख दिया, C2H5Br प्लस NaOCH3, ठीक है, NaOCH3, तो क्या बन जाएगा, C2H5OCH3 और साथ में क्या निकल जाएगा, NaBr। जरा ध्यान देना, ये OCH3 है, ये प्लस तो ये माइनस, ये प्लस, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये O माइनस इसके ऊपर अटैक मारेगा और ये Br माइनस इस पर अटैक मारेगा। क्लियर हो रहा है? इसका नाम क्या हो जाएगा, ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे करते हो, अल्कोक्सी अल्केन। क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी अल्केन। तो एल्कोक्सी मतलब छोटा वाला, तो मिथॉक्सी इथेन, क्या हो जाएगा इसका नाम, मिथॉक्सी इथेन, या फिर इथाइल मिथाइल ईथर। दिस इज कॉमन नेम, दिस इज IUPAC नेम, ठीक है। इसके लिए मिथॉक्सी मिथेन, क्या बोलोगे, मिथॉक्सी मिथेन या फिर डाई मिथाइल ईथर, समझ में आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया C2H5I प्लस NaOC2H5। क्लियर है, क्लियर है। तो क्या बनेगा, यहां देखो, बन जाएगा C2H5OC2H5 और यहां पर निकल जाएगा NaI, है ना। इसका नाम हो जाएगा इथाइल आयोडाइड, ये तो सोडियम इथेनॉइड हो जाएगा, ये तो सॉल्ट है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर या फिर इथॉक्सी इथेन। IUPAC नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं, है ना। हाँ, जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं क्या, काफी। तो यहां तक समझ में आ गया अपने को कि ये कैसा रहेगा, ये रहेगा O माइनस तो ये रहेगा I माइनस, ये रहेगा Na प्लस तो ये रहेगा C माइनस। प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ना, और कुछ नहीं करना, मतलब इसको सब्स्टिट्यूट करा दो, इसको इससे सब्स्टिट्यूट करा दो। तो यहाँ पर अपना न्यूक्लियोफाइल OR माइनस है, न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर अपना OR माइनस है, याद रहेगा, बहुत अच्छा। फोर्थ वाला देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन करा दिया जाए, मान लो KCN ले लो, KCN, बहुत अच्छा, KCN से सब्स्टिट्यूशन करा दो, यानी कि Cn माइनस होगा K प्लस होगा, Cn माइनस K प्लस, इसको अपन साइनाइड बोलते हैं ना, KC ट्रिपल बॉन्ड N, यानी कि ये आयोनिक कंपाउंड होगा, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, है ना, पूरा आयोनाइज हो जाएंगे। देखते हैं, मान लो मैंने लिख दिया RX इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, RO इन द प्रेजेंस ऑफ KCN, ठीक है।
और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं, तो क्या मिलेगा अपने को, ध्यान से ध्यान देना, क्या बन जाएगा RCN, ठीक है, प्लस KX। क्या किया क्या किया क्या किया, ये CN माइनस है, CN माइनस है, X माइनस, ये K प्लस है तो R प्लस है, समझ में आ रहा है। ये CN माइनस इसको सब्स्टिट्यूट करके अपनी जगह पे आ जाएगा, मतलब ये यहां तो ये यहां, बस वही कर रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूशन ही तो कर रहे हैं। एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरे न्यूक्लियोफाइल से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, मान लो 2 न्यूक्लियोफाइल है, इसको यहां ला दिया तो इसको यहां ला दिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते तो और क्लैरिटी आएगी। मान लो मैंने लिख दिया CH3Cl प्लस KCN, क्लियर हो रहा है। तो क्या बनने वाला है, CH3Cn प्लस KCl, है ना। तो ये क्या बन गया, साइनाइड, क्या बन गया, साइनाइड। इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल साइनाइड या फिर मीथेन नाइट्राइल, दोनों में डिफरेंस है, याद रखना। साइनाइड के लिए मान लो CN ग्रुप है, उसके लिए अगर अल्काइल साइनाइड बोल दिया तो अल्केन नाइट्राइल होगा, अल्काइल साइनाइड तो अल्काइल नाइट्राइल, अल्काइल साइनाइड तो अल्केन नाइट्राइल, तो मिथाइल साइनाइड तो मिथेन नाइट्राइल, ठीक है। और ये तो अपना अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मान लो लिख दिया C2H5Br प्लस KCN प्लस KCN, ठीक है। तो क्या बनने वाला है, ध्यान दो, ये यहां से CN माइनस इसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा C2H5Cn प्लस KBr, सॉल्ट बन गया। दिस इज आवर इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड लिख दूं, चलो इसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल। स्टीफन रिडक्शन में देखे थे ना साइनाइड का अपन IUPAC, हाँ वैसे ही करना है, ठीक है। एक और देखते हैं, जैसे मान लो लिख दिया C3H7I प्लस KCN, ठीक है। तो इसका रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बन जाएगा, C3H7Cn प्लस KI, ठीक है। प्रोपाइल साइनाइड, क्या हो जाएगा ये, प्रोपाइल साइनाइड या फिर प्रोपेन नाइट्राइल, है ना। हुआ क्या, ये CN माइनस I माइनस, CN माइनस I माइनस, ये यहां आया तो ये यहां आया, रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। 4 कर लिए ना, एक और करते हैं, एक और देखते हैं, जैसे 5वां KCN किया ना, AgCN से करके देखते हैं, AgCN। एक आपको छोटी सी बात बतानी है, देखो KCN और AgCN में बहुत डिफरेंस है। KCN बनाता है आयोनिक बॉन्ड, KCN बनाता है आयोनिक बॉन्ड, AgCN बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि AgCN में सिल्वर अपना इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता। सिल्वर बोलता है भाई मैं अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करूंगा, कंप्लीटली डोनेट नहीं करूंगा। तो मैंने लिख दिया AgCN और लिख दिया KCN, बड़े आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर जो बॉन्ड होता है ये होता है कोवैलेंट। कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। KCN में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड, यानी कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। आयोनिक बॉन्ड बोले तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम, वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड अनदर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ही अपन आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। बट एक्चुअली में दिस इज नॉट अ बॉन्ड, दिस इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 एटम। क्लियर है। तो देखो अब देखिए ऐसा क्यों हुआ कि इसने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया और इसने आयोनिक। तो वो क्या होता है कि पोटेशियम का साइज छोटा है, उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन,
समझ में आ रहा है? सिल्वर जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट है। एज वी नो दैट द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द ऑर्बिटल रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग ऑफ बॉन्ड। अरे भाई, जब न्यूक्लियस को शिल्ड करके रखता है एस वाले ऑर्बिटल बहुत ज्यादा तरीके से, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट वाले सेल के पास कंप्लीटली नहीं जा पाता। समझ में आ रही है? ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट सेल है, बीच में मैंने एक शील्ड कर दिया है, किससे? एस ऑर्बिटल से। जब एस ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पी वाले से, कंपेयर टू डी एंड एफ, अपने को मालूम है ना, एस का ज्यादा होता है देन पी का, देन डी का, देन एफ का। यहां तक समझा? एस का, देन पी का, देन डी का। तो अभी क्या होगा, एस वाले का शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस क्या करेगा? घेर के रखेगा। तो न्यूक्लियस को पूरी तरीके से अपने पास घेर के रखा है। न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल के पास नहीं जा रहा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को कोई पकड़ के नहीं रखा है। समझ में आ रही है? जैसे मान लो आपसे मैं बात कर रहा हूं, सामने कोई बैठा है और बीच में मैंने कुछ लगा दिया है, तो मेरा उससे अट्रैक्शन जो था, बात करने का जो कोऑर्डिनेशन, तो वो ब्रेक हो गया, दिख नहीं रहा मुझे, वहां तक मेरी बात नहीं पहुंच रही। तो क्या करता है, न्यूक्लियस के बीच में जब ऐसे ऑर्बिटल आ जाते हैं तो शील्ड कर लेता है। न्यूक्लियस को शील्ड करने के बाद उसका आउटर मोस्ट की सेल के पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। जब डोनेट कर देगा तो बनता है आयोनिक बॉन्ड। इस केस में क्या होता है कि सिल्वर के पास डी ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट सेल के पास बहुत आसानी से पहुंच जाता है। जब आउटर मोस्ट सेल के पास न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जाएगा तो उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, बोलेगा मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। जब कोई चीज किसी को पकड़ के रखा तो जाने नहीं देगा, तो बोलेगा मुझे बॉन्ड बनाना है, बोलेगा मुझे बॉन्ड बनाना है, मुझे स्टेबल होना है। तो क्या बोलेगा, भाई तू अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट मत कर, शेयर कर ले। तो इसलिए ये शेयरिंग करता है और ये कंप्लीटली डोनेट करता है। शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, कंप्लीटली आयोनाइज होने से बनता है आयोनिक बॉन्ड, मतलब अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दे देना। ये अपना पूरा इलेक्ट्रॉन दिया नहीं, ठीक है, इसने शेयर किया है एक साइनाइड से और एक सिल्वर, इतने पूरा कंप्लीटली डोनेट कर दिया। तो जो डोनेट कर देगा आयोनिक, जो शेयर करेगा वो कोवेलेंट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो क्या होने वाला है, देखो AgCl में AgC ट्रिपल बॉन्ड N ऐसा होना था, इसने इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। यहां पर बनता है आइसोसाइनाइड, यहां पर क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। यहां पर क्या हुआ, केसीएन वाले में क्या हुआ कि कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। जब कार्बन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है साइनाइड में तो बनता है साइनाइड। इस केस में क्या होगा कि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है तो बनता है आइसोसाइनाइड। देखते हैं, जैसे मान लो मैंने लिख दिया RCl RH इन द प्रेजेंस ऑफ AgCN। अच्छा, इसको पूरा कंप्लीटली बॉन्ड दिखा दो, Ag चल AgCN, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और क्या बना लेता है, Rn ट्रिपल बॉन्ड C, Rn ट्रिपल बॉन्ड C। इस पे आ जाता है प्लस तो इस पे आ जाता है माइनस, दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड, दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड, ठीक है। और साथ में क्या बन जाता है, प्लस AgCN। डिफरेंस याद रखना, KCN बोला तो साइनाइड, AgCN बोला तो आइसोसाइनाइड, ठीक है। एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो मैंने लिख दिया CH3Cl प्लस AgCN, ठीक है। तो क्या होने वाला, इस केस में ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसे अपना इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करवा लेगा। मतलब ये पहले
कार्बोकटायन बनेगा। वो कार्बोकटायन को देखते ही नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा। नाइट्रोजन का लोन पेयर पाते ही Cl- के फॉर्म में निकलेगा। Ag+, ये जो Ag है ये Cl को पकड़ के AgCl मस्त वाला सॉल्ट बना लेगा और बाकी में CH3Cl बन जाएगा। तो यहां पे बन जाएगा CH3N ट्रिपल बॉन्ड C-+। क्लियर हो रहा है? मिथाइल आइसोसाइनाइड, क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। और यहां पर बन जाएगा AgCl, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने लिख दिया C2H5Br इन द प्रेजेंस ऑफ AgCl, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान देना, ये बनेगा C2H5NC- और यहां पर क्या बन जाएगा AgBr। अरे देख 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 देख, ये न्यूक्लियोफाइल, इसने यहां पर अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहां से भागा, समझा। ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देना चाहेगा क्योंकि कार्बन तो अपने स्टेबल है ना। अरे एक बॉन्ड इसके साथ, 3 बॉन्ड इसके साथ, मस्त स्टेबल है, तो क्यों इलेक्ट्रॉन देगा वो? यहां पर स्टेबल नहीं था भैया, यहां पे, क्योंकि ये Cl- के केस में था और ये K+ में था, तो कार्बन के ऊपर -4 था, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, इसलिए साइनाइड बन रहा था। अभी बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्लियरली देखने का, ये क्या बना गया, इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड और साथ में AgBr। तो हम लोग ने अभी तक 5 कर लिया है और भी अभी सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, लेकिन आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा AgCl और KCl में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर से बता देता हूं, KCl बोला तो साइनाइड बनेगा, KCl बोला तो साइनाइड बनेगा, AgCl बोला तो आइसोसाइनाइड बनेगा। KCl बोला तो साइनाइड बनेगा, AgCl बोला तो आइसोसाइनाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों में होगा। साइनाइड वाले में कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, आइसोसाइनाइड वाले में नाइट्रोजन अपना खुद का लोन पेयर डोनेट करता है, क्योंकि AgCl में बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, KCl में बनता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है K+ और Cl-, बट AgCl में आयोनिक बॉन्ड नहीं होने की वजह से Ag और Cl के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड रहता है, तो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो पाता। उस केस में नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करके आइसोसाइनाइड बनाता है। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छे। एक बार आप देख लेना, ये इसको कॉपी करिए, आगे और करते हैं। चलिए आगे का करते हैं, नंबर लगाइए 6 वाला, ठीक है। 6ठा वाला करते हैं अपना। हमने AgCl से कर लिया, KCl से कर लिया, NaOH से कर लिया और H2O से भी कर लिया और इथर वाला भी बना लिया। अब हम लोग करेंगे KNO2। KNO2 इसको क्या बोलते हैं, जरा ध्यान देना, इसको बोलते हैं नाइट्राइट। इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। यानी कि ये जो पोटेशियम है, ऑक्सीजन माइनस ये प्लस और NO के फॉर्म में होता है। सेम केस वही वाला होगा, AgCl वाला, KCl वाला। वैसे KNO2 में ये नाइट्राइड बनता है, तो K+, यहां पर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो नाइट्राइड, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो नाइट्रो। समझाता हूं। मान लीजिए मैंने लिख दिया RX इन द प्रेजेंस ऑफ KNO2, ठीक है। तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, चलो क्या बन जाएगा, RONO+ KX। समझ में आ रहा है? यहां पर O- अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है। देखते एक एग्जांपल लेंगे। मान लो लिख दिया CH3Cl, क्या लिख दिया, CH3Cl, साथ में K+O- NO, ठीक है। O-, इसके साथ बॉन्ड है, दोनों के साथ बॉन्ड है। अभी और ओपन करूं, ये देखो, KON_O, ठीक है। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, तो यहाँ पे O-, यहाँ पे K+। समझ में आ गया? तो जैसे आयोनिक बनाएगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है,
समझ में आ रहा है, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है देखो, CH3O N डबल बॉन्ड O प्लस KCl, मिथाइल नाइट्राइट, मिथाइल नाइट्राइट। क्लियर हो रहा है? एक और लेते हैं, जैसे मान लो लिख दिया C2H5Br प्लस KONO, तो क्या बनेगा C2H5ONO प्लस KBr। बहुत आसान है, ठीक। नंबर 7 डालो, जैसे KCNO2 से करा है वैसे अपन AgNO2 से भी करा सकते हैं, जहां पे नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। यहां पे क्या बनेगा, नाइट्रो कंपाउंड। क्लियर हो रहा है? क्योंकि इनके बीच में ये जो AgNO2 है इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, और इसके बीच में कैसा था, आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, चलो जैसे मान लो लिख दिया RX प्लस AgNO2, तो क्या बन जाएगा RNO2 प्लस AgX। अब यहां पे बनेगा नाइट्रो, तो इसको हम लोग बोलेंगे अल्केन नाइट्रो या फिर नाइट्रो अल्केन। क्या बोलेंगे, नाइट्रो अल्केन। क्लियर हो रहा है? एक तो सॉल्ट बन जाएगा, दूसरा सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो लिख दिया CH3Cl प्लस AgNO2। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है, बहुत अच्छे। तो यहां पे क्या लिखोगे, ध्यान देते रहना, CH3NO2 प्लस AgCl। क्लियर हो रहा है? तो इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोमीथेन, नाइट्रोमीथेन। क्लियर हो रहा है? चलो एक और एग्जांपल लिख दूं, मान लो लिख दिया C2H5Br इन द प्रेजेंस ऑफ AgNO2। ठीक है, तो क्या बनेगा, C2H5NO2 प्लस AgBr। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मोटा मोटा क्या कर रहे हैं हम लोग। देखो देखो देखो, यहाँ पे माइनस ये प्लस, यहाँ पे ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। समझ में आ रहा है मेरी बात को? ये NO2X माइनस को रिप्लेस करेगा, ये NO2X माइनस को रिप्लेस करेगा। तो जैसे ये इसको रिप्लेस करेगा तो नाइट्रो बन जाएगा, नाइट्रो बन जाएगा। सुनिए, दो चीजें आपने देखा, KNO2 और AgNO2, KNO2 और AgNO2। जैसे कि हमने KCN और AgCN में देखा, KCN क्या होता था, प्लस वाला माइनस वाला, मतलब आयोनिक था, AgCN कोवेलेंट। वैसे ये भी KCN KNO2 रहेगा तो नाइट्राइट बनाएगा, नाइट्राइट। AgCN होगा तो नाइट्रो बनाएगा। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, KCN बोले तो नाइट्राइट, AgCN बोले तो नाइट्रो। KNO2 बोले तो नाइट्राइट, AgNO2 बोले तो नाइट्रो। थोड़ा थोड़ा, KCN बोले तो साइनाइड, AgCN बोले तो आइसोसाइनाइड। समझ में आ रहा है? यहां पे डिफरेंस क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा। कितना हो गया, 7। एक और देखते हैं, और कोई 8वां नंबर लगाते हैं। AgCN हो गया, KCN हो गया, कैमरा चालू, बहुत अच्छा। ओके, चलिए देखते हैं नंबर 8। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन हम लोग करा देखते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। एक ये भी हो सकता है, क्योंकि ये अपने को H माइनस देता है, रिड्यूसिंग एजेंट है। याद करो रिड्यूसिंग एजेंट याद करो, पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड पहला वाला रिड्यूसिंग एजेंट। इसके बाद भी हमने देखा है सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड, है ना। ट्राइफिनाइल टीन हाइड्राइड, है ना। रेड फॉस्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये सब के सब क्या करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं। देखो, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना।
और सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड, ट्राइफिनाइल टिन हाइड्राइड हो गया, रेड फॉस्फोरस ओवर द प्रेजेंस ऑफ HI, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ना। सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, बहुत बढ़िया। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके सिलेबस में देखने को मिल जाएगा कि बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे मान लो लिख दिया मैंने RX इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, एंड यू नो दैट दिस प्रोवाइड H माइनस। H माइनस एक न्यूक्लियोफाइल मैंने लिखवाया था पहले ही, नहीं चलो, तो यहाँ पे क्या कर दोगे आप, RH प्लस, यहां से एक H माइनस रिप्लेस करेगा X माइनस, तो यहाँ पे बन जाएगा लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड में से एक H निकल गया तो ये CH3X माइनस ये प्लस, एक सॉल्ट बन गया। बाद में फिर से वो अपना कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेगा। देखो कोई भी कंपाउंड अपने आप को रिएक्टिव बनाना चाहता है, और केमिस्ट्री में रिएक्शन इसलिए होते हैं कि सब चाहते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं। समझ में आ रहा है? कोई भी कंपाउंड अगर रिएक्शन कर रहा है तो ये सोच के कर रहा है कि मुझे स्टेबल होना, सबको स्टेबिलिटी चाहिए भाई। अगर कोई अनस्टेबल हो गया बाय चांस तो वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ भी करेगा, किसी के साथ भी रिएक्ट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड तोड़ेगा, और अल्टीमेटली उसको चाहिए तो स्टेबिलिटी ही है ना भाई। किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, तो कुछ नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, और जो नया वाला प्रोडक्ट बन रहा है वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होगा तभी बॉन्ड बनेगा। तो केमिस्ट्री में हर एक किसी को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए था, ठीक है। तो अल्केन बन गया भैया, देखो अल्केन बन गया, अल्केन बन गया ना। जैसे मान लो लिख दिया CH3Cl प्लस लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, तो क्या बन गया CH3H प्लस लिथियम एल्यूमिनियम 3H प्लस Cl माइनस, है ना। अल्केन बन गया, देखो मीथेन, अरे इसका नाम मीथेन हो जाएगा ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अगर मान लो 2 कार्बन वाला ले लिया तो C2H5Br प्लस LiH4, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक बार मारकर जरूर गिरता है, तो क्या बन जाएगा, ध्यान दो, C2H5H प्लस LiAl H3 प्लस Br माइनस, ये क्या बन गया, इथेन, क्या बन गया, इथेन, ठीक है। बहुत अच्छा, ठीक है। एक और देखते हैं 9th, सब्स्टिट्यूशन करवा दो अमोनिया से NH3, जो अपने को NH2 माइनस देता है। भाई नाइट्रोजन के पास होता है लोन पेयर, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो नाइट्रोजन क्या चाहेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। एक अच्छा बेस होता है, और जो बेस होते हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा, ठीक है। तो मान लो मैंने लिख दिया RX ओवर द प्रेजेंस ऑफ NH3, ठीक है, NH3, तो क्या होने वाला है, यहां पे बन जाएगा RnH2 प्लस HX। ये हो ऐसे रहा है रिएक्शन, देखो कैसे हो रहा है, पहले समझ लो, समझेंगे? बहुत अच्छा। देखो मैकेनिज्म, देखो इसका मैकेनिज्म देख ही लो, ये RX प्लस NH3 दिख रहा है, अपने को मालूम है इसके पास लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उस केस में ये माइनस, ये प्लस बनेगा। समझ में आ रहा है? जैसे प्लस बनेगा वैसे ये लोन पेयर अपना इसको डोनेट करेगा, ये पूरा इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? तो क्या बनेगा, देखो देखो देखो, क्या बनेगा, Rn, नाइट्रोजन ने अपना खुद का लोन पेयर दिया, ऑलरेडी इसके पास 3 हाइड्रोजन है, क्लियर हो रहा है? 3 हाइड्रोजन है, खुद का लोन पेयर दिया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस का साइन। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अपना H+ के फॉर्म में निकलना ज्यादा प्रीफर करता है, क्योंकि वो एक एसिडिक हाइड्रोजन बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपना दोनों नाइट्रोजन को देके H+ के फॉर्म में निकलेगा, वो H+ SX को पकड़ के निकल जाएगा। क्या बन जाएगा, यहां देखो नीचे लिख देता हूं, सीधे सीधे सी बात। तो क्या बन जाएगा, RnH, इसका लोन पेयर आ गया, अमोनिया बन गया, साथ में एक HX बन गया। ये फिर से किसी
दूसरे मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगा और अमोनोलिसिस करेगा। कब तक? जब तक हाइड्रोजन पूरा रिप्लेस नहीं होता। हम लोग ने देखा था अमाइन के चैप्टर में हॉफमैन अमोनोलिसिस। ये अमोनिया फिर से क्या करेगा? अपना लोन पेयर किसी और अल्काइल को डोनेट करेगा, एक H+ और निकलेगा, तो 1 डिग्री अमाइन बना, फिर 2 डिग्री अमाइन बनता है, फिर 3 डिग्री अमाइन बनता है। आगे के चैप्टर में देखेंगे। फिलहाल के लिए हमको मालूम पड़ गया कि हमारे पास RNH2 और ये बन गया, मतलब 1 डिग्री अमाइन बन गया। ठीक है, और अल्काइल लगा तो 2 डिग्री 3 डिग्री सब बन सकता है। मालूम है कैसे? देखो, ये क्या करेगा? फिर से एक अल्काइल हैलाइड को पकड़ेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इस केस में ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बन जाएगा? RNR, ठीक है, RNR, एक H एक ये H, इसके पास प्लस का चार्ज, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को फिर से खींच लेगा, तो यहां पर फाइनली अपने को एक और मिलेगा RNR H, फिर लोन पेयर, फिर से ये किसी अल्काइल हैलाइड को पकड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये प्लस बनेगा, ये लोन पेयर देगा, और क्या बन जाएगा? RNR RH, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे के फाइनली बना लेता है RNR लोन पेयर। समझ में आ रहा है? तो एक बार 1 डिग्री अमाइन, एक बार 2 डिग्री अमाइन, और एक बार 3 डिग्री अमाइन। समझ में आ गया? चलो कॉपी करो फटाफट से। एक और देखते हैं। 9 हो गया था अमोनिया वाला, चलिए 10th वाला देखते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना? अरे मान लो RMgX, इससे साथ सब्स्टिट्यूशन करा दो। मानो लिख दिया मैंने RX प्लस RMgX, ठीक है, क्या बनेगा? RR प्लस MgX2, सीधा सीधा क्या बनेगा? अल्केन। क्या बनेगा? अल्केन। समझ में आ रहा है? अल्केन बनेगा। बहुत अच्छा। कैसे हुआ? ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, है ना, तो माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस, ये वाला इसके पास, ये वाला इसके पास, सीधा सीधा से। जैसे एक मान लो लिख दिया मैंने CH3, ठीक है, और Cl ले लिया, और साथ में यहां पे लिख दिया CH3 MgCl, तो क्या होगा? ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, दोनों को जोड़ दो जैसे जोड़ना है। ये माइनस वाला इसके पास, ये प्लस वाला इसके पास, क्या बन जाएगा? CH3 प्लस MgCl2, ये बन गया इथेन। क्या बन गया? इथेन, है ना? एक और देखते हैं। जैसे मान लो लिख दिया C3H7Br प्लस CH3MgBr, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये इसके पास आएगा तो C3H7 है, और ये C3H7 है, अरे ये थ्रो आ गया, C4H7 C4H10 और MgBr2, है ना? तो ये क्या बन गया? इथेन। ये क्या बन गया? ब्यूटेन। इसी तरीके से आप प्रोपेन भी बना सकते हो चाहो तो ये भी एक अच्छा मेथड है बनाने का, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने 10 तरीके का सब्स्टिट्यूशन कराया अल्काइल हैलाइड। एक बार रिकैप करते जल्दी। हम लोगों ने 10 तरीके का सब्स्टिट्यूशन कराया, रिकैप करेंगे, बहुत अच्छा। 10 को मैं यहीं पे डायरेक्टली एक छोटे से फॉर्म में रिकैप करा देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, रिकॉल करना जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और नीचे ले लूं 9, एक यहीं बीच में दे देता हूं 10, 9 1 10, ठीक है। फटाफट देखते हैं, फटाफट देखते हैं। पहला वाला हमने कराया था NaOH के साथ, याद आया। दूसरा वाला हमने कराया था H2O के साथ, तीसरा हमने कराया था NaOR के साथ, चौथा हमने कराया था KCN के साथ, फिर AgCN के साथ। याद करो याद करो। उसके बाद KNO2 के साथ किया, AgNO2 के साथ किया, लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड के साथ किया है, अमोनिया के साथ किया, और RMgX। अभी 10 किए ना, बहुत अच्छा, याद रखना। तो यहां पे क्या बना हुआ था? ROH प्लस NaX, है ना। इसमें क्या बन रहा था? ROH प्लस HX,
याद आ रहा है? इसमें क्या बन रहा था, ROR प्लस NaX। इसमें क्या बन रहा था, RCN प्लस KX। इसमें क्या बन रहा था, RNC प्लस AgX। इसमें क्या बन रहा था, RONO प्लस KX। इसमें क्या बन रहा था, RNO2 प्लस AgX। इसमें क्या बन रहा था, RH प्लस LiAlH3 माइनस प्लस और X माइनस। इसमें क्या बन रहा था, RNH2 प्लस HX। इसमें क्या बन रहा था, RR प्लस MgX2। क्लियर हुआ? फटाफट देख लो, इसके साथ क्या बन रहा था, H2O के साथ क्या बना, तो पहले दोनों अल्कोहल बना, फिर ईथर बना, साइनाइड बना, आइसोसाइनाइड बना, फिर नाइट्राइड। ये नाम याद रखना, ये क्या बना, नाइट्राइट। ये क्या बना, नाइट्रो। ये क्या बना, अल्केन, है ना। इस आई क्या बना, अमाइन, है ना। ये क्या बना, आइसोसाइनाइड। ये क्या बना, साइनाइड। ये क्या बना, ईथर। ये क्या बना, अल्कोहल। ये क्या बना, अल्कोहल। समझ में आ गया? तो ये 10 सब्स्टिट्यूशन आपको याद रहना चाहिए। ये क्या बन गया, अल्केन। ठीक है, इसको बढ़िया सा चार्ट बना के लिख लो अपने पास, और आपको सब्स्टिट्यूशन करने आना चाहिए। तो अभी तक के लिए हमने पहला वाला मेथड कर लिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल। तो इसको कॉपी करिए, बढ़िया से रिवाइज करिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।